हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू कंसेप्टेंस जेई। ये लेक्चर नंबर 6 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस। ठीक है, तो जहाँ हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, चार्ज इंडक्शन इन मेटल बॉडीज़, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, बेसिकली जब भी एक मेटल बॉडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाती है ना, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अब जैसे समझाता हूँ। देखो, जैसे ये है, मान लो ये मेटल बॉडी है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने चालू कर रखा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने चालू कर रखा है। इसके अंदर जो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, जो खाली घूम रहे होंगे, ऐसी वेले होंगे, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। जो फोर्स क्या होता है? ई। अब ई क्या है? ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये ई क्या है? दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो बात को? ये ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये जो कैपिटल ई है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऑन किया गया है। समझ रहे हो? ये क्यू ई की तरह ही हुआ, बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसे। ठीक है, एक इसमें दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको सबसे पहला पॉइंट समझाना चाहूँगा, जो कि ये है। अब देखो, एक चीज़ है, पहले तो ये जो है ना, ये क्या है? ई इंड्यूस्ड है। ये ई इंड्यूस्ड है, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इस मेटल बॉडी के अंदर। जो अब मैं जो पहला पॉइंट लिखवा रहा हूँ वो लिखो, इफ ई आई इज लेस देन ई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स in the body still experience a force towards left and drift in that direction due to which induced charge qi increase and hence induced electric field EI also increases। ये है पॉइंट, इसको आपने समझना है। मैंने इंग्लिश में पूरा लिख दिया, बता भी दिया। इसको एक बार ढंग से समझना, और ये चीज़ याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? दूसरा पॉइंट, एक सेकेंड, इसको यहाँ चेंज करके, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिखो। ये जो दो पॉइंट है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इफ अ metal body is placed in an electric field, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है, चार्ज इंडक्शन on the surface starts and continuous flow of electrons inside the body takes place till the net electric field inside becomes ज़ीरो। ठीक है, यानी E - EI = 0, यानी इक्वल हो गए बेसिकली। समझ रहे हो बात?
ये चीज़ है, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक ये और एक ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना, समझ रहे हो। नेक्स्ट पे चलें। ये इंडक्शन इन पैरेलल मेटल प्लेट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पहले तो एक कंडक्टिंग शीट का पढ़ा जिसका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था, और एक नॉन कंडक्टिंग में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये है इसका पढ़ना है, इसका समझना है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इंडक्शन इन पैरेलल मेटल प्लेट्स, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा था पिछले उसमें कि वो क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, ई, ये चीज़ पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही होगा। तो इससे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, ई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो यही जो अभी हमने अभी जस्ट ये पढ़ा, जस्ट अभी जो ये जो चीज़ हमने पढ़ी, जस्ट ये जो चीज़ हमने जस्ट पढ़ी, यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे भी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा विच इज़ दिस, जो कि होगा सिग्मा आई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा आई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है, ठीक है, समझ गए बात। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये कोई ज़्यादा खतरनाक हो था भी नहीं, समझ रहे हो बात को। चलो तो जो हमारा लास्ट क्लास में मैंने कहा था अभी बस वो ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम जो आज की क्लास का मेन है स्टार्टिंग है वो बात करेंगे। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। देखो पहली बात तो ना, अगर तुम लोग कन्फ्यूजन हो, दो एक चीज़ें याद रखो, एक होता है कंडक्टिंग, एक होता है नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग क्या होगा, जैसे मान लो ये एक स्फीयर है, ये भी एक स्फीयर है, कंडक्टिंग में क्या होगा, चार्ज जो होगा ना वो बाहर आ जाएगा, ऐसे चार्ज जो होगा बाहर आएगा। नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, चार्ज अंदर रहेगा। नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज होगा ना वो बॉडी के अंदर रहेगा, कंडक्टिंग में जो चार्ज होगा वो बॉडी के बाहर को आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, ये है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, तो याद रख लो, बेटर रहेगा। तो कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं अभी हम। सबसे पहली चीज़, सिग्मा जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के। देखो ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक कंडक्टिंग स्फीयर में अब हम 3 चीज़ की बात करेंगे, जो कि पहला होगा आउट, मतलब ये स्फीयर है और यहाँ स्फीयर से एक सेकेंड, हाँ स्फीयर से, अरे यार सेंटर पे ही नहीं पहुँच रहा, हाँ थोड़ा बहुत सेंटर है, ठीक है चलेगा। स्फीयर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, उस पर बताना है। तो ई आउट क्या होगा, जब एक ये छोटा सा एक चार्ज होगा या कोई बॉडी है, उसके लिए ये आर है दूर, तो ये कैसा एक्ट करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह। तो पॉइंट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा था, यस के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। कंडक्टिंग के लिए ई आउट ये हो जाएगा, समझ लो। अब एक चीज़ बताऊँ मैं, ई आउट हर केस में यही रहेगा, ठीक है, इन दोनों के लिए, मतलब स्फीयर के लिए हर केस में ही रहेगा, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग। बिकॉज बाहर चार्ज आ गया तो भी वो एक पॉइंट चार्ज है, अंदर है तो भी एक पॉइंट चार्ज है, लेकिन आउटवर्ड्स के लिए तो पॉइंट चार्ज ही है ना। अब ये नॉन कंडक्टिंग है, इसके लिए यहाँ पे है तो भारी, ये एक पॉइंट चार्ज तब भी हो गया, और बाहर है चार्ज तब भी पॉइंट चार्ज हो गया, समझो। चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउट स्फीयर में के क्यू बाय आर स्क्वायर ही रहेगी। दूसरी चीज़, ई सरफेस, ये एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये आर की जगह ना मैं क्या करता हूँ, इसको एक्स कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज आर तो हम रेडियस मान लेंगे, ठीक है, आर रेडियस मान लेंगे, इसका आर रेडियस है, ये एक्स है, ये आर रेडियस है। सरफेस पे क्या होगा, अगेन सरफेस पे भी वही चीज़ रहेगी, ये सरफेस है तो ये क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, समझ रहे हो। तीसरा एंड लास्ट, ई इनसाइड। अब ये देखो, ये क्या है, ये कंडक्टिंग है,
कंडक्टिंग मतलब चार्ज होगा बाहर, बॉडी के बाहर चार्ज होगा तो अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं आएगा ना, समझ रहे हो बात। जब चार्ज ही बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा ही नहीं, इसका मतलब ज़ीरो। यही है कंडक्टिंग में, ये एक फ़ायदा है कि ना अंदर ज़ीरो होता है तो ज़्यादा चीज़ें आपने याद रखनी नहीं है, समझ रहे हो, यही है जो याद रखना है। चलो फिर जो हमने लास्ट क्लास का बचा था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब करते हैं जो आज की क्लास का मेन है, ठीक है। तो ठीक है, अब आज की क्लास का हम स्टार्ट करते हैं मेन। तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास नहीं सॉरी, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का, उसमें एक चीज़ आती है ग्राफ नाम की, ठीक है। हम ग्राफ की भी बात करते हैं उसमें, ठीक है। ग्राफ एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें तो ग्राफ अच्छे से करो, जो समझा रहा हूँ उनको अच्छे से याद करो। ग्राफ याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राफ ना डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, ग्राफ डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये ग्राफ मतलब मैच द फॉलोइंग था, 2023 में भी क्वेश्चन थे कि एक दो चार ग्राफ दे दिए और चार लिखे हुए हैं, 5 लिखे थे सॉरी, 4 ग्राफ थे और 5 लिखे हुए थे, तो वो आपको मैच करने थे और दे रखे थे नीचे क्या क्या है। तो ये चीज़ याद रखना, ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, गलती से भी ग्राफ को इग्नोर मत कर देना, वरना ग्राफ तुम्हें पेपर में बहुत अच्छे से इग्नोर करेगा, ठीक है। आओ चालू करते हैं। अब मुझे बताओ स्फीयर में हमने क्या बात करी, एक कंडक्टिंग, ठीक है, एक कंडक्टिंग स्फीयर में हमने क्या था, 3 चीज़ें पढ़ी। पहला तो आउट के क्यू होगा, ई इन क्या पढ़ा हमने 0 और ई सरफेस के क्यू, ठीक है, मैं बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो हमें ग्राफ में प्लॉट करना है, कैसे करोगे मुझे बताओ। ये हमने पॉइंट मान लिया आर है रेडियस, तो रेडियस तक जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो 0 था, राइट। तो हमने काम करा, ये यहाँ से ऐसे किया, ये हिस्सा पूरा 0 है, ये चीज़ 0 है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये वो इंडिकेट कर रहा है। फिर आर के बाद जो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, समझ रहे हो। और ये क्या है के क्यू बाय आर स्क्वायर। एंड आई होप ये ग्राफ समझ आया होगा। देखो आर तक चीज़ 0 थी तो कुछ नहीं है आर पे, ग्राफ सब खत्म 0 था। आर आते ही क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर। उसके बाद जब भाई आर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना कि देखो यहाँ तक 0 है, फिर आर से स्टार्ट हुआ के क्यू बाय आर स्क्वायर एंड देन घटता गया तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर स्क्वायर के, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई है होप नाउ। हाँ दिस यूनिफॉर्मली नहीं, हॉलो स्फीयर नहीं सॉरी, हाँ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं आप, ठीक है। देखो हाँ इसकी बात कर देते हैं कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में देखो होगा क्या। ये है एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, समझना, ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। इसका मतलब क्या हुआ नॉन कंडक्टिंग का, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो होगा ना वो इसके अंदर होगा, चार्ज जो होगा ना वो इसके अंदर सिचुएटेड होगा, बाहर को नहीं आएगा। जैसे हमने कंडक्टिंग में पढ़ा कि वो चार्ज बाहर आ जाता है, बट इसमें वो चार्ज बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही रहेगा, ठीक है, वो चार्ज अंदर रहेगा, समझ रहे हो। तो अब बात करते हैं इसमें भी वही अगेन 3 चीज़ें हैं। पहला तो x अगर r से बड़ा हो यानी ई आउट, ठीक है, यानी ई आउट, तो क्या होगा मैंने पहले ही बता दिया था के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। क्यों ये था बता दिए, ये एक चार्ज की तरह बिहेव करेगा, एक सिंगल चार्ज जैसे बात करी थी हमने, ठीक है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। दूसरी बात अगर हम करें कि x इक्वल्स टू आर है तो भी ये ई सरफेस के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आर स्क्वायर होगा यानी रेडियस पे। जो तीसरा अब मैं बताने जा रहा हूँ ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, x स्मॉलर देन आर, यानी अंदर की बात अगर हो, जैसे मतलब ये है या फिर रुको ये, हाँ मैंने कहा बस इतना, तो इतने एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ,
तब ये पूछा हो ना, तब के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तब, के क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो, ये है। अब मैंने ये वर्ड तो बता दिया, लेकिन ये समझना मेन है, ठीक है, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो पहले दो पार्ट तो कुछ है ही नहीं, वो तो बहुत ईजी है। जो आखिरी है ना, एक्स स्मॉलर देन आर, मतलब के क्यू एनक्लोज वाला सिस्टम, वो सबसे ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है, वो समझते हैं अच्छे से। अब देखो एग्जाम्पल सबसे पहले समझेंगे, नेक्स्ट पेज पे चल लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझाना पड़ता है सब, ठीक है। ये देखो, ये एक, इसको मेरे को बीच में लाता है, एक ये हो गया पार्ट और एक है ये, ठीक है। आई होप ये अब सही लग रहा हो, यस, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब देखो इसमें समझना ध्यान से, मैंने क्या किया, एक यह एक्स डिस्टेंस यहाँ पे आके कट करा, ये जो है ना, ये है पूरा आर, ये पूरा रेडियस है, तो मैंने क्या करा, एक एक्स डिस्टेंस पे आया, उस पर कट करा। और चार्ज कहाँ है, चार्ज हर तरफ है, चार्ज यहाँ पे भी है, चार्ज यहाँ पे भी है, तो एक्स डिस्टेंस पे आके एक पार्ट कट करा और ये काट लिया मैंने, बाहर कर लिया। अब मुझे समझाओ कि इतने पार्ट में कितना चार्ज होगा, ये हम कैसे निकालेंगे। ये हम निकालेंगे यूनिटरी मेथड से। किससे, यूनिटरी मेथड से, ठीक है, यूनिटरी मेथड से। तो क्यू एनक्लोज निकालना है, टोटल में चार्ज कितना है, पूरे में क्यू, पूरे में चार्ज कितना है क्यू, समझ रहे हो, पूरे में चार्ज है क्यू, और एक छोटे से पार्ट में क्या चार्ज होगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ पहले बताओ, ये क्या है, ये सॉलिड है, यानी ये चीज़ क्या होगा, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम में होगा। तो वॉल्यूम में क्या होता है, रो, पहली बात तो वॉल्यूम में रो यूज़ होता है, ये याद रखना, ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आगे पता चलेगा। रो क्या होगा, क्यू बाय वी, ठीक है। तो एक सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ये होगा एक छोटे से पार्ट के लिए, ठीक है, एक पूरा एक पार्ट के लिए ये होगा। और हमने कितना पार्ट लिया है ये बताओ, 4/3 पाई एक्स क्यू, ठीक है, ये हमने वॉल्यूम लिया है, एक वॉल्यूम के लिए इतना और इतने वॉल्यूम के लिए ये, तो क्यू एनक्लोज हमें पता चल गया। तो क्यू एनक्लोज जो का टोटल हम निकालें, क्यू एनक्लोज क्या होगा, वो होगा क्यू एक्स क्यूब बाय आर क्यूब, ये होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है तो क्या होगा, के क्यू एनक्लोज्ड बाय एक्स स्क्वायर, तो के बाय एक्स स्क्वायर, एनक्लोज्ड क्या है, क्यू एक्स क्यूब बाय आर क्यूब। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर के लिए इनसाइड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर एट एक्स डिस्टेंस क्या आएगा, के क्यू एक्स बाय आर क्यूब, ठीक है। आई होप ये चीज़ हो गई होगी, समझ गए वाली बात, ठीक है। आई होप ये वाली चीज़ आप समझ गए होगे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। अब आते हैं हॉलो स्फीयर की। मैंने हॉलो स्फीयर पहले से नहीं बताया क्योंकि काफ़ी ईजी है, उसमें कुछ अलग है नहीं। तो हॉलो स्फीयर की अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हॉलो स्फीयर में कुछ नहीं यार, बहुत बहुत सीधा सिंपल है हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर इज एज सेम एज, मैं बड़े बड़े शब्दों में लिख देता हूँ, एज सेम एज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। कुछ फ़र्क नहीं है, सब कुछ सेम है, ठीक है, बस इसलिए मैंने पहले नहीं बताया। अब है लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर। अगेन अब लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर है, इसका मतलब सिलेंडर है, ठीक है। अब ये समझ लो सिलेंडर है, ये ठीक है। इस सिलेंडर की बात करेंगे अब हम, ठीक है, यहाँ के अब बात करेंगे। सबसे पहले ये है कंडक्टिंग। कंडक्टिंग अगेन मतलब क्या होगा, चार्ज आ जाएगा बाहर 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 बाहर, ये चार्ज ऐसे बाहर 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 बाहर, सारा चार्ज बाहर को सिचुएट हो चुका है,
ठीक है, सारा चार्ज बाहर को सिचुएट हो चुका है, ये मतलब हुआ, समझो कंडक्टिंग का अगेन। तो एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसमें भी 3 केस, अगेन वही चीज़ है, इसमें पहला केस लूँ अगर आउट का, यानी रुको ये यहाँ रख देते हैं। अब देखो मैं मतलब केस लूँ कि x जो है वो बड़ा हो r से, तो ई आउट हुआ, मतलब ई आउट का मतलब क्या है, ये बाहर होगा, यानी मान लो ये x डिस्टेंस है, यहाँ से होएगी चीज़, ठीक है, ठीक है, समझ गए यहाँ से होगा। तो मुझे बताओ, ये एक लार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर है जिससे एक लार्ज स्फीयर, मतलब एक लार्ज छोड़ो, एक स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था, तो ये लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर भी तो एक इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा। तो इनफाइनाइट वायर का क्या होता है, 2k लैम्डा बाय x, मतलब r तो यहाँ पे x, समझ गए बात को, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज़ करते हैं बात, इन x स्मॉलर देन इन, ठीक है, ये बात करते हैं, ये बात करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई इन क्या होगा, 0, जिसने ये खुद कह दिया वेरी गुड, समझ गए आप, कंडक्टिंग अंदर तो होगा ही नहीं कुछ, 0 भाई, समझ रहे हो बात को। तीसरा इसमें जो आता है दैट इज x इक्वल्स टू आर, मतलब क्या होगा, अब कोई कहेगा इसका मतलब तो ये होगा 2k लैम्डा है बाय x है ना, x की जगह r कर दिया, नहीं गलत। अब ये चीज़ सोचो, इसमें दिमाग लगाओ, सोचो, कुछ सोचो, सोचा किसी ने, जिसने चीज़ सोची ना और सही आंसर सोचा होगा, वेरी गुड, हैट्स ऑफ। अब मैं बताता हूँ क्यों। ये लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो यार इस पॉइंट के लिए ये एक मेटल शीट की तरह, प्लेट की तरह बिहेव करेगा, तो जो सरफेस पे होगा दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, भाई यहाँ से और यहाँ से, समझ रहे हो। ये तुम सोचो क्यों हुआ ऐसा, ये सोचना तुम्हारा काम है, ये मैं नहीं बता रहूँगा। हर चीज़ अगर ऐसी टीचर बताता रहेगा तो भाई तुम लोगों को भी सोचना पड़ेगा, ठीक है, तुम लोगों का दिमाग बंद हो जाएगा ऐसा, तो समझे नहीं समझे। और अब मैंने इसका एक और फॉर्मूला देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला मैंने देना है तुम लोगों को, विच इज़ दिस, ये एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, क्या है ये, एक जनरल फॉर्मूला, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये है एक जनरल फॉर्मूला। मतलब तुम्हें ये सब याद नहीं करना तो ये याद कर लो, ठीक है, ये सब याद नहीं करना इतना सारा, तो ये याद कर लो, ये एक जनरल फॉर्मूला है भाई। ये बताओ मुझे, 3r पे रखा है मैंने, मान लो, ठीक है, 3r पे रखा है, तो क्या होगा, 3r r का सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब तुम कहोगे 1 मिनट, ये सिग्मा हो रहा है, यहाँ लैम्डा है, चल क्या रहा है ये, मुझे बताओ लैम्डा को सिग्मा से रिलेट हम कैसे करेंगे, मुझे समझाओ। सबसे पहले ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की जो थिंकिंग है ना वो डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। थिंकिंग जब तक डेवलप नहीं होगी कोई फ़ायदा नहीं है फिर एग्ज़ाम देने का। ठीक है, बताओ मुझे ये समझाओ कि सिग्मा को आर से रिलेट करेंगे तो करेंगे कैसे, मुझे ये जानना है। आया दिमाग में, नहीं आया, चलो समझो। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, लैम्डा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, समझे। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, लैम्डा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो Q क्या हो गया, सिग्मा एरिया, और वो Q को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो लैम्डा विल बी सिग्मा एरिया बाय लेंथ, समझ रहे हो बात को, सिग्मा एरिया बाय लेंथ, चीज़ समझ आई ये चीज़, सिग्मा एरिया बाय लेंथ। अरे ई लग रहा है, एक सेकेंड बस, लेंथ, रुको मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसे। अगर या फिर आपने जैसे सिग्मा एरिया पुट किया है, इसको Q को लैम्डा एल पुट करा मान लो हमने यहाँ पे, ठीक है, लैम्डा एल, तो हमें वो निकालना है, ठीक है, सिग्मा ए बाई एल, तब भी तो वही आ रहा है,
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ों से। आप अलग अलग तरीके से उनको करोगे कोई पॉइंट नहीं है, एक चीज़ समझो, ठीक है। तो मतलब लैम्डा क्या हो गया, तो अगर हम लैम्डा की बात करें तो लैम्डा क्या हो जाएगा बताओ। लैम्डा विल बी सिग्मा इंटू 2πr, ठीक है। अब कहोगे 1/2πr कैसे, देखो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या होता है, बट एरिया की किसकी बात कर रहे हैं हम एरिया इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाय एल, ठीक है। अब ये लग रहा है आपको एरिया क्या है 2πr, नहीं गलत, ये पूरा मैं मिटाता हूँ। अब इसको जो बता रहा हूँ मैं वो चीज़ बहुत ध्यान से सुनना और समझना, है ना। तो लैम्डा एल किसके बराबर हो रहा है हमारे हिसाब से, यहाँ पे सिग्मा ए के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे ना हम एल एक तरह से तुम इसको अजम्पशन करके 1 मान लेते हैं, ठीक है। सिग्मा ए, तो जो ये 2k की जगह पुट करोगे ना लैम्डा, तो यहाँ पे ये पुट करना पड़ेगा सिग्मा ए, तो ए इज़ 2πr, समझ रहे हो, ए इज़ 2πr। उसके बाद आपका ये डायरेक्ट आ जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं तो कहूँगा सिर्फ इसको याद रखो, ये अपने आप से बैलेंस आउट कर ले जाएगा। अब है नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर अगेन वही सब है ना, वापस से बना लेते हैं। ये ठीक है, इसको थोड़ा इधर रखूँगा मैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये यहाँ से अगेन कुछ एक्स डिस्टेंस दूर, ठीक है। अगेन अब इसमें भी सेम, ई आउट क्या होगा मुझे बताओ, यानी x जब r से बड़ा हो तो क्या होगा, अगेन अगेन क्या होगा ये चीज़ बताओ, ये चीज़ अगेन क्या होगी, सोचो। अब तुम लोगों को सोचने की बारी है, क्या होगा 2k लैम्डा बाय x। अब यहाँ पे ये चीज़ है, ये नॉन कंडक्टिंग है यानी चार्ज अंदर है, यानी ये क्या हो गया, ये होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम में होगा चार्ज। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, रो। जहाँ पे नॉन कंडक्टिंग है यानी जो चीज़ है वॉल्यूम में है तो वो रो यानी वॉल्यूम वाली चीज़, ठीक है। रो डेंसिटी बेसिकली, समझ रहे हो बात को, रो यूज़ होगा। तो रो मैंने क्या बताया था क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो वही चीज़ यहाँ लगेगी। उसको लैम्डा से अब हमें हटाना पड़ेगा, वही जो हमने सिग्मा वाले में किया था केस में, वही सेम करना है यहाँ। तो मैं आपको उसका एक वही अगेन जनरल बता देता हूँ, ठीक है। ई क्या होगा, रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये है जनरल, ठीक है। ये एक जनरल है, इसको याद रख लो, ज़्यादा याद करने की झंझट नहीं पड़ेगा। और ई इन अगर तुमको याद रखना है, दैट विल बी रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगेन ये ठीक है। ओ सॉरी नॉट इन, ये चीज़ है ई सरफेस, ये सरफेस है, मैंने तुमको बता दिया ये चीज़ जनरल है, ये सरफेस है, समझ गए। अब इनसाइड पे आते हैं, किस पे आते हैं, इनसाइड पे, ठीक है। ई एन मैं तुमको बता रहा हूँ वो क्या होगा, रो एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रो एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी अगर आर डिस्टेंस पे अंदर तो रो आर आ गया, आर बाय 2 पे है तो रो आर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आ गया, समझ रहे हो, समझे बात की नहीं समझे। आई होप ये बातें क्लियर हो गई हूँ, ठीक है। अब आते हैं ग्राफ पे, तो मैंने एक्चुअली इसका ग्राफ किया था मिस, ठीक है। स्फीयर का मैंने ग्राफ मिस कर दिया था, तो वो ग्राफ भी मैंने आपको बताना है, ये ठीक है। अब समझो इस ग्राफ को, पहले स्फीयर के ग्राफ को भी समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। ये था हमारा नॉन कंडक्टिंग का ही समझना है हमने, कंडक्टिंग पे ज़्यादा ऐसा जाने का, मैंने कंडक्टिंग आपको ऐसे ही बता दिया था, कंडक्टिंग मेन नॉन कंडक्टिंग मेन, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है डिस्टेंस, ठीक है। मुझे बताओ जब ये
आर डिस्टेंस तक। पहले सबसे ये देखो करो आर डिस्टेंस पे कितना हो जाता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और अंदर से जब ये जा रहा है बाहर तक ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर का आर बढ़ता जाएगा तो टोटल वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो यानी यहाँ से इंक्रीजिंग है ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से डिक्रीज़ कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर के। समझे बात। बाहर जाते ही तो ये चीज़ कम होती जा रही है ना, बाहर जाते ही तो एक्स तो कम होता जा रहा है, तो ये चीज़ कम हो गई। ठीक है, अब है इसमें ये देखो, ये इसके ग्राफ, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा ग्राफ। अब मैं इसमें ग्राफ का तो मैं क्या ही समझा सकता हूँ आपको, ग्राफ तो याद रखने पड़ेंगे। अब आते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज थिक शीट पे। ये सब वो हैं जो बहुत कम टीचर्स कराते हैं। ठीक है, मैं करा रहा हूँ तो इसको समझ लो, बहुत कम टीचर्स कराते हैं सब। तो यूनिफॉर्मली चार्ज थिक शीट, इसका मतलब क्या हुआ, एक शीट है, ठीक है, बात खत्म। ठीक है, अब एक थिक शीट को एक तरह से हम अभी ऐसे मान सकते हैं, मान लो ये वही है नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। तो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का हमने जो अंदर लिया था वो क्या था, बताओ, जो अंदर लिया था तो क्या था, एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का जो हमें लिया था वो क्या था, रो एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये था कि नहीं था, यस और नो, यस बिल्कुल था। ठीक है, रो एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, थिकनेस है, तो थिकनेस हमने डी मानी है। ठीक है, यहाँ थिकनेस डी मानी है। तो अब मुझे बताओ, देखो हमें एक्स डिस्टेंस पे सेंटर से मानेंगे, ये सेंटर है ना, यहाँ से हम चीज़ें करेंगे। मान लो एक्स डिस्टेंस पे निकालना है तो कैसे करोगे, मान लो ये एक्स डिस्टेंस पे निकालना है, इतना सा है, कैसे करेंगे, ये पॉइंट है, ये क्या डिस्टेंस हुआ मुझे पहले बताओ, ये d/2 है ना, तो ये क्या हुआ d/2 प्लस एक्स, और ये चीज़ क्या हुई d/2 माइनस एक्स, ये d/2 माइनस एक्स, ये d/2 प्लस एक्स। समझ रहे हो, d/2 माइनस एक्स, d/2 प्लस एक्स। ये चीज़ क्लियर हो गई ना, कि यहाँ से डिस्टेंस d/2 माइनस एक्स है और यहाँ से d/2 प्लस एक्स है। तो हम बातें क्या करेंगे कि जब हमने ये लिया, ठीक है, जब हम ये सब लेंगे तो एक साइड पे यस, तो d/2 प्लस एक्स, d/2 माइनस एक्स। अब हम पर्टिकुलर का निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1 जिसमें हम d/2 माइनस एक्स की बात करेंगे, पहले ये निकाल लेते हैं। तो मैंने रो एक्स आपको बता दिया है, यानी एक्स यही है, तो रो d/2 माइनस एक्स, सॉरी d/2 माइनस एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया। और E2 की बात करें, ये हो जाएगा रो d/2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो EP क्या होगा, E1 माइनस E2। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना वो होगा रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट, बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना सही चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, बस आ गया एक क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया। वैसे बताऊँ ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब मैं तो ये कहूँगा ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन एक बार खुद भी ट्राई करना चाहिए, बट चलो ठीक है, मैं इसको पहले करा ही देता हूँ एक बार, कुछ मैं क्वेश्चन में ही कराऊँगा पहले। तो चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द क्लासिक मॉडल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सच दैट अ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस E इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर्स। ठीक है, an electron of charge minus E at radial distance 1 angstrom moves inside the sphere. Find the force acting on the electron. Find the force attracting the electron to the center of the sphere. Calculate the frequency with which the electron would oscillate about the center of the sphere if released from rest at this radial distance. ठीक है, समझे नहीं समझे, आई होप समझ गए होंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ये बात करेंगे और हम एक ये चीज़ बस। ठीक है, अब रुको,
अच्छे से आपको समझा देते हैं ये चीज़, ठीक है। ये समझना थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा डालूँगा। देखो हाँ, ठीक है। ये एक तरह से डॉटेड लाइन है, ठीक है, मैंने उसके लिए बनाया है ये एक तरह से डॉटेड लाइन है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक ये न्यूक्लियस है। देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड, हम सबको पता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जो होता है उसके रेडियल डिस्टेंस आर पे हमने क्या बताया था, के क्यू एक्स बाय आर क्यू। सबसे पहली बात तो ये है। सॉल्यूशन में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक डिस्टेंस पे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए क्या था, के क्यू एक्स बाय आर क्यूब। तो यहाँ पे क्या है, के ई स्मॉल आर बाय आर क्यूब, ये पहली चीज़, ठीक है। ये ऐसे तुम लोग ने यही करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या होता है, फोर्स क्या होता है, क्यू ई। तो ई क्या है यहाँ पे, माइनस ई इलेक्ट्रॉन वाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हो रहा है, उस चार्ज की वजह से जो न्यूक्लियस पे है, जो ई है। तो ई के, ये ई स्क्वायर हो जाएगा, के स्मॉल आर बाय आर क्यूब, ठीक है। फिर जब आप फोर्स कैलकुलेट करोगे वैल्यूज पुट करके, फोर्स विल बी -2.88 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻9 न्यूटन्स आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन हम सबको पता है फोर्स बाय मास होता है, और यही एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। यानी अब आर भी ले सकते हो, ऐसा वो नहीं है, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ कैलकुलेट करोगे, ये तो कैलकुलेट खुद ही करने का, मैं क्यों ही कैलकुलेट करूँ, तो आपका ओमेगा स्क्वायर पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। और ओमेगा क्या होती है, 1 मतलब देखो 2 पाई बाय ओमेगा फ्रीक्वेंसी हुई, ठीक है। बस 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाय टाइम पीरियड, यानी ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है, समझ गए। तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 8.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 सेकेंड्स इनवर्स, ये है। आराम से देखो, तुम ये समझो पॉइंट टू पॉइंट कैसे सॉल्व करना है। ई देख लो तुमने, सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए था, फोर्स चाहिए था निकालने के लिए। तुम्हें फाइनल कहाँ जाना था, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी तुम्हें ओमेगा से मिलेगी, ओमेगा तुम्हें एक्सेलरेशन से मिलेगा, एक्सेलरेशन तुम्हें फोर्स से मिलेगा, फोर्स तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलेगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें न्यूक्लियस के चार्ज से मिलेगा। तो इनसाइड स्फीयर क्या था, जो हमने पिछले में करा, अभी एडजस्ट किया। तो ऐसे ही तुम्हें समझना पड़ेगा, और ये एक दिन में नहीं आएगा, 1 महीना लगेगा। 1 महीना डट के करो ये सब चीज़ें, एग्जाम्पल्स करते जाओ जितने हो सके एग्जाम्पल्स करते जाओ, समझो क्यों ऐसा किया, क्यों किया, ये क्यों किया, ये किस लिए था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, तो ये मैं मतलब ऐसे कराने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। होमवर्क है इसका आंसर, चलो ठीक है मैं करा ही देता हूँ, कोई नहीं। देखो चार्ज जो है वो, चार्ज विल इंड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ द क्यूब ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज क्यू, ठीक है। चार्ज क्यू की वजह से वो, ये कौन सा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, लेट मी सी द क्वेश्चन। ओह सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत ले लिया। हाँ सुनो, देखो लार्ज कंडक्टिंग सरफेस है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा, अ स्मॉल सर्कुलर होल ऑफ रेडियस आर इज कट इन द मिडल ऑफ द शीट as shown in figure this. Ignoring fringing of the field lines around all edges, calculate the electric field at point P at distance z from the center of the hole along its axis, ठीक है, समझ गए। देखो इसको करने का तरीका क्या है, मुझे बताओ। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, पहले ही एक बड़ी शीट थी और उसमें से एक छोटा पार्ट काट दिया, ठीक है। ये 2 चीज़ें ली हैं हमने, एक बड़ी शीट है प्रॉपर और एक छोटा पार्ट कट कर दिया है। तो यहाँ से वो पार्ट कट किया है, इसका मतलब यार जो टोटल से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था और इतने से निकल के वो माइनस करेंगे, तभी तो ये बचे हुए पार्ट का आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब समझे। ये टोटल शीट से जितना आ रहा था, ठीक है, सपोज करो एक शीट है प्रॉपर, उसमें से 10 एप्पल एक बार में निकलते हैं, तो हमने बीच में से छोटा से कट कर दिया, तो मान लो 1 एप्पल का साइज़ है, तो 1 एप्पल कम हो जाएगा ना उसमें से निकलना, तो 9 निकलेंगे, वही चीज़ है। अब हमने वो कम करा है, तो कम करा है इसका मतलब क्या होगा, ये प्लस की जगह माइनस होएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। बस ये है इसमें कैच, ये इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मेंस में भी और एडवांस में भी, वही क्वेश्चन बस अच्छे से करने होते हैं, ठीक है। ऐसे ही कर करके आप देख लेना, अच्छे आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे, मेरी गारंटी है। चलो अब पहले फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शीट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कल, ठीक है। शीट का क्या होगा,
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सर्कल, यहाँ पे सर्कल एक रिंग है, हमने रिंग का क्या बात करी थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जितना बेसिकली जितना उसका काट है, ठीक है, कितना हमने यहाँ पे डिस्टेंस z डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस जो z है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली कितनी आएगी, सिग्मा z बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं सॉरी z स्क्वायर 1/2, ठीक है, ये होगा आंसर। ये इजी था बट इसमें एक छोटा सा कैच था तो इसलिए मैंने चलो बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन, हाँ कि मैंने अगेन इसमें लिखा हुआ है फॉर जेई एडवांस ओनली, ये क्वेश्चन है फॉर जेई एडवांस ओनली, पर्सपेक्टिव इसका प्रॉपर पर्सपेक्टिव ही यही है, समझ रहे हो बात को, इसका पॉइंट ही यही है, इसके अलावा इसका कोई पॉइंट है नहीं। इस क्वेश्चन को मैं टाइम लेके समझाऊंगा, अभी ये लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद ये क्लास ओवर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को मैं बहुत आराम से आपका टाइम लेके समझाऊंगा, तो इसको समझो एक बार, बहुत अच्छे से समझना, कोशिश पूरी रखो इसको समझने की, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये सेम फिगर बना लेते हैं, बिना बनाए नहीं समझ आएगा, ठीक है। ओहो ये ठीक है, सर्कल ये बनाया और इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे कंपोनेंट का समझाना है मैं आपको वो यही इसी से ही समझाऊंगा, ठीक है। कलर चेंज करके थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो तुम्हें सामने दिख गया है, हमने इसका एक रिप्रेजेंटेशन अगेन बना लिया है। अब इसी में बिल्कुल जैसे इमेज बनी है ना, मैं एग्जैक्ट वही बनाना चाहता हूँ, ठीक है, बना लेता हूँ एक बार, फिर मिलते हैं आपसे। चलो बन गया। तो इसमें है कुछ चीज़ें, पहला तो ये यहाँ पे एक चार्ज है यहाँ पे, जो कि है प्लस क्यू, जो कि है प्लस क्यू, और ये डिस्टेंस तो आर है और ये डिस्टेंस है एक्स नॉट, ठीक है। और ये एक चार्ज है माइनस क्यू और एम, ठीक है, मतलब मास एम माइनस क्यू चार्ज। अब समझना, देखो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये मैंने तुमको ना पहले ही पढ़ाया था फोर्स में, इस टाइप का जो प्लस क्यू चार्ज है ये भाई अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, ये बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पे इसने देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैं क्वेश्चन तुम्हारे सामने पढ़ा नहीं, क्यों मतलब मैं तो पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, पर भी पढ़ते हैं। अ थिन इंसुलेटिंग वायर इज स्ट्रेच्ड अलोंग द डायमीटर ऑफ इंसुलेटेड सर्कुलर हुप ऑफ रेडियस आर, ठीक है। अ स्मॉल बीट एम, ये सब छोड़ दो, ठीक है ठीक है ठीक है, ये तुम्हें पढ़ना है, मतलब मैं नहीं पढ़ा। रिलीज एट अ पॉइंट एक्स नॉट फ्रॉम द सेंटर हुप अज्यूमिंग एक्स नॉट इज़ वेरी स्मॉलर देन आर, ठीक है। ये जब दिया है इसका मतलब तुम्हें समझ जाओ भाई मुझे क्या करना है, जल्दी बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, समझ गए। अप्रॉक्सीमेशन लगाना जिसमें हम एक्स को नेगलेक्ट कर देंगे। पहला क्या, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज बीट, रिजल्टेंट फोर्स, ये तो बहुत ईजी है, ये तो एडवांस के लिए मेंस का पार्ट है ये वाला। फिर ए देखो, एक क्यू यहाँ लगा रहा होगा चार्ज, एक यहाँ लगा रहा होगा चार्ज, समझ रहे हो। तो ये डिस्टेंस एक्स नॉट है भाई, ये कुछ थीटा तो कुछ तो होगा ना, मतलब ये कुछ तो होगा, क्यों ये एटलीस्ट ये कुछ तो होएगा ना मेरे हिसाब से, ये कुछ तो एंगल होगा। तो अभी बताओ इसे कंपोनेंट्स बना लो, ये एफ लगा रहा है, ये भी एफ लगा रहा है, तो इसके कंपोनेंट्स बना लेते हैं। एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर एफ साइन थीटा, और इसका एक कंपोनेंट जाएगा इधर एफ कॉस थीटा, नीचे वाले का एक इधर को जाएगा एफ साइन थीटा और एक उधर जाएगा एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, प्यार है, बढ़िया चीज़, एफ साइन थीटा कैंसिल, इसका रिजल्टेंट आया है 2f कॉस थीटा, यानी फर्स्ट पार्ट में जो f रिजल्टेंट है दैट इज़ 2f कॉस थीटा, ये चीज़ है, समझ गए बात आप। ए पार्ट ये है 2f कॉस थीटा रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, तो ये ए पार्ट तो वैसे ही बहुत ईजी था, समझ रहा हूँ, ए पार्ट ईजी था, ए पार्ट में इतना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी थी नहीं। अब जो असली कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो होगी बी और सी पार्ट में, ठीक है। अब समझो, ये वही है, ये इस टाइप के क्वेश्चन करते जाओगे तब होएगा, उसके बिना नहीं होएगा। मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ तो ईजी रहेगा थोड़ा सा।
ये इस ठीक, देखो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो कॉपी रहने दो, नेक्स्ट पेज पे ऐसे ही समझा दूंगा। ठीक है, बी पार्ट देखो तुम्हारे पास तो है ना बना हुआ, कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। अब हमें क्या है, देखो x जो है क्या है, स्मॉलर देन आर है, इक्वल भी नहीं, x स्मॉलर देन आर है, यानी x बाय आर काफ़ी छोटा है 1 से। ठीक है, ये बात तो वही हुई ना यार, इक्वल में भी x बाय आर इक्वल टू 1 हो जाता है, इसमें ये हो गया। तो मुझे बताओ फोर्स क्या है, सबसे पहले फोर्स जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे बताओ फोर्स जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फोर्स बोलो बोलो, बताओ फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, क्या पता चला हमको फोर्स 2F cos थीटा, ये रिजल्टेंट है। तो 2 इंटू एफ, एफ क्या होगा सबसे पहला, एफ होगा के क्यू क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर, ये रूट था पहले, इसका स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँ कॉस थीटा क्या होगा करके, 2k³ एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये है फोर्स, ये फोर्स है। अब मुझे बताओ, ये तो चलो फोर्स है ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ma के। तो हमें इससे एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, जल्दी बोलो एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है, 2k³ बाय m आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 एक्स, और ये चीज़ किसके बराबर होती है, ओमेगा स्क्वायर एक्स के। ठीक है, तो ये माइनस वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, माइनस तुम्हें पता होना चाहिए क्यों लगा हुआ है। ठीक है, एक्स गया तो ओमेगा, ये चीज़ आ गई। अब उससे पहले हम कर देते हैं एक्स को नेगलेक्ट, तो ये बन जाएगा r³। ठीक है, अभी मुझे बताने की तुम लोगों को ज़रूरत है नहीं, मैंने पहले भी बता दिया है। इससे हमारे को ओमेगा क्या मिलेगा, √ऑफ 2k³ बाय mr, ये होगा हमारा ओमेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा पता चल गया। तो उसने क्या कहा था बी पार्ट में, उसका पार्ट वो बताना है मोशन, तो हमने पहले ही कह दिया कि वो तो यार एक वाला मोशन होगा, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ये हम कर रहे थे सी पार्ट, मैं बोलना भूल गया, ये जो हम कर रहे थे ना दिस वाज ऑल सी पार्ट। बी पार्ट में तो हमने SHM पहले ही बोल दिया कि SHM है, हमें सबको पता है कि ये SHM का पार्ट है। जब पता चल रहा है सीधा, using assumption this to obtain an approximate equation of motion and find the displacement and velocity of the bead as function of time। ये है एडवांस का पार्ट, जो इस पूरे मैं तब से बोल रहा हूँ ना कि एडवांस, ये क्वेश्चन एडवांस का मेन जो है ना इसमें, ये है एडवांस वाला पार्ट, ये है मेन एडवांस वाला पार्ट, और एक ये है। इस क्वेश्चन में ये दो हैं एडवांस के, पहले दो तो कुछ नहीं है, पहले दो तो वही हैं, ये दो हैं एडवांस के पार्ट। ठीक है, ये आ गया 2 ओमेगा आ गया। ठीक है, अब हमें ओमेगा पता चल चुका है, हमें क्या निकालना है बताओ, उसने जो बोला हमें निकालने को वो निकालेंगे। उसने हमें क्या बोला है, वेलोसिटी। ठीक है, तो एक ही बताओ पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है, टाइम 0 जब होगा तो वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन स्टार्ट हो रहा है इस केस में, मतलब ये है और ये इसके फाइनल पोजीशन है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो ये एक्सट्रीम हुई ना, ये मीन हुई, एक्सट्रीमम, ये भी एक्सट्रीम, तो ये एक्सट्रीम इस साइड से आ रहा है, तो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो x क्या होगा, x0 cos ओमेगा टी। अब ये चीज़ तुम्हें SHM में पढ़नी पड़ेंगी, ये मैं अभी यहाँ तो नहीं बता पाऊँगा। v क्या होता है, dx/dt, ये काइनेमेटिक्स में पता होगा, इससे क्या होगा माइनस ओमेगा x0 साइन ओमेगा टी। तो v जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो होगा माइनस ओमेगा x0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब डी पार्ट लास्ट, वेलोसिटी 0। क्वेश्चन क्या है पहले तो ये पढ़ो, व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द बीट विल बिकम 0 फॉर द फर्स्ट टाइम। वेलोसिटी 0 कब बनेगी बीट की। ठीक है,
बीड की वेलोसिटी ज़ीरो कब बनेगी? वो तब बनेगी जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा। जब वो कहाँ पहुंचेगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, तब बीट की वेलोसिटी अगेन ज़ीरो होगी। जो एक्सट्रीम पोजीशन कब आएगी? t/2, ये पता होना चाहिए, t/2 पे आएगी। यानी t/2 क्या हो? पाई बाय ओमेगा। तो कर दो, तो t क्या आएगा? पाई √mr³ बाय 2kq। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। एंड आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी है, देखो मेरे हिसाब से क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसको 4 से 5 बार अच्छे से और समझ के करना। नहीं समझ आए तो टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको पता ही है टेलीग्राम ग्रुप है डिस्कशन का, उसको ज्वाइन कर लेना। वैसे भी टेलीग्राम चैनल का लिंक और इस लेक्चर की PDF आपको कमेंट में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में अगर मैं डाल पाया तो मैं वो कर दूंगा, बट कमेंट में मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आज फिर अपलोड इसकी DP हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? अच्छे से पढ़ते रहो और ये क्वेश्चन वापस करना, सही से ट्राई करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।